जैसे आप अप्रैल चल रहा, मई के महीने में आपको और अच्छी सुविधा मिल जाएगी। यहाँ पर भंडारा चल रहा था जो कि 27 तारीख तक था, तो खत्म हो गया। अभी तो बाबा का भी ट्रैक इतना खतरनाक हो जाएगा, हमें तो लगा था कि केदारनाथ बाबा का ही है। तू आ जा भाई, तू हटा। 3 भैरव बाबा के मंदिर में पहुंचते ही भाई स्नोफॉल होने लग गया है, असली तुम बना सको। तो दोस्तों नए दिन की शुरुआत करते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय भोले जय शंकर। तो अभी जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। और आज ना अभी तक मौसम सही है, देखो धूप निकली हुई है, कहीं कहीं ये बादल आ गए ना, इसकी वजह से छाव के। नहीं तो जो कल स्नोफॉल हो रखी थी ना, ये पूरा व्हाइट हो रखी थी ये वैली। देखो अभी ना जो बर्फ गिरी थी वो पिघल चुकी है। और यहाँ पे देखो जो केदारनाथ बाबा की जो लाइन आ रखी है ना भाई, ये पूरा जो सीढ़ियाँ आते हैं गोल चक्कर, नीचे नीचे जो नया यहाँ पे रास्ता देख रहे हो ना, पूरा ऐसे भर के जा रही है। देखते हुए कितना लंबा जाता है। और यह तो रुकी हुई है अभी बर्फ, क्योंकि यहाँ पे बहुत दिनों से ना इकट्ठा हो गया, तो ढेर बन गया ना, तो वो भी पिघलने में टाइम लेगा। जहाँ पर कल ताजा ताजा स्नोफॉल हुआ ना, तो वो तो पिघल गया भाई। और हाँ अभी मौसम मतलब माइनस में तो नहीं है, ये नहीं कह सकते माइनस में। हाँ अगर स्नोफॉल गिर गया तो माइनस में चला जाएगा, अभी ठीक है। लेकिन नाक वगैरह ठंडी और के हाथ वगैरह सुन होने लगे धीरे धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर अभी ना कम होता जा रहा है। अरे यार ये जो बादल आ रखे हैं ना, ये सारा जो व्यू होता है ना भाई, उसको खराब कर देते। नहीं तो ये जो पहाड़ अभी दिख रहा था इतना खतरनाक वाला, वो अभी छुप गया। तो अभी एक बार भैरव बाबा के दर्शन करके आते हैं भाई। और उधर भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है, क्योंकि भैरव बाबा पे हम हर साल जाते हैं भाई। वहाँ पर मैंने कभी भी वहाँ पे स्नो नहीं देखी, और उधर भी खतरनाक वाली स्नो गिरी हुई है भैरव बाबा। जगह जगह टेंट लगने लगे हैं, जहाँ पर इनको मिट्टी दिखते ना उधर टेंट लगे। देखो एक ये लग गया, 2-3 उधर लगे हुए हैं। अभी ये जो घोड़े पे सामान आता है ना इन पे कचरों पे, तो ये जो टेंट का ही सामान ला रखे है भाई अपना। पे आपको ना जैसे जैसे आप अप्रैल चला, मई के महीने में आपको और अच्छी सुविधा मिल जाएगी, क्योंकि बर्फ फिर पिघल जाएगी। ये रहा भाई गोल चक्कर, और देखो लाइन गोल चक्कर से नीचे सीढ़ियाँ, पूरा जो नया रास्ता पूरा घूम के उधर तक। अभी बहुत लंबी लाइन जा रखी है भाई। आज मौसम खुल गया ना भाई, तो इसी वजह से आज बढ़िया भीड़ हो रखी है, क्योंकि नीचे से भी यात्री आ रहे हैं और लाइन इतनी लंबी हो चक्कर से भी परे हैं। और अभी 1:30 बजा, तो 3 बजे तक इनका शायद नंबर आ भी जाए। आधे बचेंगे तो उनका 3 बजे के बाद में जो कपाट खुलेंगे ना, तो उसके बाद नंबर आ जाएगा। और अभी इधर में तो छीड़ है भाई, इधर में तो, क्योंकि इधर में फोटो वीडियो बनाने का ना जो रहता ना, क्योंकि बंदे आ जाते बीच में। लेकिन आज सही है, बस भीड़ है तो लाइन की है, और कोई नहीं है। बाकी बैठे हैं लोग मस्ती में। आप देखो फर्श भी पूरा सूख गया है। ये चीज़ सही है, ये चीज़ तो चाहिए। जब आप केदार बाबा के दर्शन करके भैरव बाबा की तरफ जाते हो ना, तो यहाँ पर देखो ये जगह आपको दिखेगी। यहाँ पर भंडारा चल रहा था जो कि 27 तारीख तक था, तो खत्म हो गया। अभी कुछ बना रखा होगा इन्होंने अपने लिए, जो बच गया तो दूसरों को भी दे रहे हैं। और ये देखो ये ब्रिज आएगा, इसके बाद आप जाओगे भैरव बाबा की चढ़ाई के लिए। और यहाँ पर देखो भाई अब हम जा रहे हैं भाई भैरव बाबा के दर्शन के लिए। और मुझे ना जहाँ तक लगता है कि अब अलवर वालों का भंडारा शुरू हो गया है, क्योंकि पिछली बार भी यहीं पे था और अब की बार भी शायद यहीं पे ही लगा है। एक बार देख लेते हैं, क्योंकि पोस्टर तो लगे हुए हैं उनके। क्या मस्त ठंडी ठंडी आवाज चल रही है यार। हाँ भैया शुरू हो गया रे। ये चलता रहेगा भैया, ये भंडारा चलता रहेगा। अगर किसी को लगता है कि भाई यहाँ पे महंगा मिल रहा है आप लोग, तो आप भैरव बाबा की तरफ जाओगे ना, तो आपको दिखेगा अलवर वालों का भंडारा। देखो ये लग गया, ये शुरू हो गया। पिछले बार भी यही लगा था। तो भाई शुरू हो चुकी है भैरव बाबा की चढ़ाई। है थोड़ी, लेकिन अब की बार बड़ी खतरनाक है भाई। जाओ भैरव बाबा, इसमें तो घंटी नहीं है यार। जाओ भैरव बाबा। तो ये भाई ना हमारे दर्शन करके आ चुके हैं, चंदन बाबू। हर हर महादेव। बहुत लंबी लाइन लगी है ऊपर, आराम से जाइए दर्शन करके आइए। भंडारा करके जाओगे? शुरू हो गया भंडारा। अरे भंडारा तो शुरू हो गया हमें। और ये देखो भैया महाराज जी कैसे बर्फ के अंदर अपना तरपाल लगा के वो तो सुगर की आग जला रखी है भाई। और अब देखना क्या सीन बनेगा, क्योंकि पत्थरों के ऊपर चढ़ा मैं तो शुक्र है कि स्टिक लेके आए हैं यार, मजा आएगा यार। चल भाई, हर हर महादेव। भाई ऐसे जब बर्फ का ट्रैक होता है ना, तो ये स्टिक आपको बहुत हेल्प करता है ट्रैक करने में, क्योंकि ये आपकी ग्रिप बना के रखता है। अगर आपके जूते फिसल रहे हैं तो उसका एक और जुगाड़ है, जूतों के नीचे जुराब भी पहन सकते हो आप। मजाक में नहीं लेने का। अगर आपके पैर फिसल रहे हैं तो जूतों मतलब जूतों में जुराब पहन लो, पैरों में नहीं, जूतों के बाहर। वाह क्या नज़ारा चल रहा है यार। ये देखो भाई मेरे पीछे, मेरे साइड में इसको, ये तो बिल्कुल ताजा ताजा स्नो है यार। ये किसी ने घर बना रखा, ये रहा भाई। कल ना लोग देखो इधर से ना स्लाइड करते हुए जा रहे हैं। पूरी जो जगह बनी हुई ना ये वाली, देखो ये यूं वहां तक।
पर हम नहीं जाएंगे यार, क्योंकि कपड़े गीले हो जाएंगे। वैसे सोचा तो ना था कि भैरव बाबा का भी ट्रैक इतना खतरनाक हो जाएगा। हमें तो लगा था कि केदारनाथ बाबा का ही है, लेकिन नहीं भाई, अब की बार भैरव बाबा का भी है। वो तो शुक्र है कि अभी स्नोफॉल नहीं हो रखी है, अगर हो जाती ना तो जिस रास्ते से हम चल रहे हैं ये वाला, मतलब फिसल जाते, और फिसलते तो ये नहीं पता कि किधर जाके पड़ते। इधर देखो, ये जो ये स्लाइड हो रखे ना, इधर तो पूरा मिट्टी निकाल दिया। चलो भाई करके आते हैं एक बार दर्शन भैरव बाबा के। हर हर महादेव। हर महादेव। हाँ। भाई ऐसा कहते हैं कि जब आप वैष्णो देवी की यात्रा करते हो तो भैरव बाबा का भी करनी जरूरी होती है, और ऐसे ही यहाँ पे जब आप केदार बाबा के दर्शन करते हो तो आपको यहाँ भी भैरव बाबा के दर्शन करने पड़ेंगे, नहीं तो आपकी यात्रा को अधूरा माना जाएगा। हाँ सड़ गए भाई, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है, स्नोफॉल रखे ना। हाँ, अब ना हो जाए, नहीं तो पहुंच जाएंगे उधर, जब जो फिसलेंगे ना उसमें दिक्कत हो जाएगी। हर हर महादेव। देखो वहां बैठे बड़े बाबा, और उसके सामने ना जो सीढ़ियाँ होती है, पूरी सीढ़ियों से लाइन जा के गोल चक्कर। उसके बाद ये जो नया रास्ता देखो, ये पूरा ऐसे घूम के, ये जो ब्रिज है, ब्रिज से भी आगे तक आ रखी है भाई। ये जो नीले आप देख रहे हो झोपड़ी, यहाँ तक लाइन आ रखी है, और उधर में हेलीपैड। सुबह नहीं चल रहे थे भाई हेलीकॉप्टर, क्योंकि मौसम खराब था, मतलब धूप तो निकली, पता नहीं क्यों नहीं चलते, लेकिन बाद में फिर ये चलने लग गया। अभी देखो मौसम खराब है ना, अब चल रहे हैं यार। लेकिन भाई लाइन बहुत लंबी आ रखी है, ये पूरा ऐसे सीधा, फिर ऐसे घूम के पूरा ऐसे यहाँ तक। वो तो वो दिन भी आएगा जब ये लाइन हेलीपैड तक जाएगी। पिछले साल हेलीपैड से पीछे तक जा रखी थी भाई। अभी ना भाई थोड़ा ही दूर बचा है भैरव बाबा का मंदिर, देखो ये रहा, यहाँ पर है ना। हाँ, थक जाते हैं भाई। और मुझे दिखे ये वाले पत्थर, जो मतलब घर बनाते हैं ना कि आपका घर इतने मंजिल बनेगा, तो हमें भी क्या दिक्कत है यार, बना लेते हैं अपना भी मंजिल, कितना बनेगा देखते हैं। पहले तो पत्थरी सिलेक्ट करने पड़ते, फिर चलो दो तो ये है, दो, तीन, चार, तू आ जा भाई, तू हटा। तीन, तीन तो हो गए, चार, पाँच, छ, छः तो हो गए भाई, ठीक ठाक रह गए छः तो। ऐसे ऐसे प्लेन पत्थर चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे मोटे मोटे रख दें तो इसको ऊपर रखा नहीं जाएगा। छः, ये आ जाएगा सात, तीन, दो, तीन, छः, सात। सात मंजिला भी बहुत है यार बाकी कुछ ज्यादा ही सपने देख रहा हूँ मैं। सात, आठ, आठ ये मुश्किल है बस। नहीं भाई, इतने में खुश रहेंगे, आठ मंजिला बहुत है। केदारनाथ वैली भाई, यहाँ से तो एकदम खतरनाक दिख रहा है इसका व्यू। वो देखो वो रहा हेलीपैड, फिर ये इधर कैंप लगे हुए हैं, ये शायद गवर्नमेंट है, जिनके ऊपर ग्रीन छत्तर बनी है ना, ये गवर्नमेंट है। उधर भी देखो वो गवर्नमेंट है। और अभी देखो कितना मतलब कंस्ट्रक्शन का काम चला, टूटे फूटे, मतलब बहुत कम आपको होटल मिलेंगे इस बार। आगे हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा मिले, क्योंकि अभी ना बर्फ हो रखी है, तो कैंप वगैरह कुछ नहीं लगे। जैसे जैसे पिघल रही है तो कैंप लगते जा रहे हैं। और जैसे आप अगले महीने में आओगे, मई जून जुलाई में, तो आपको क्या पता और भी सस्ते मिल जाए, क्योंकि अभी बहुत बहुत महंगा है भाई, क्योंकि कम है तो महंगा है। तो अभी दर्शन करके आते हैं एक बार भैरव बाबा के, बस यही बचा हुआ है 50 मिनट। पहुंच चुके हैं भाई भैरव बाबा के मंदिर। जय हो भैरव बाबा की। हाँ, जूते निकालते ही पता चला कि ठंड बहुत है अरे बाबा कितनी घंटी लग रही है भाई, कितनी बजानी पड़ेगी। चलो यार, जय हो भैरव बाबा की। वाह क्या नज़ारे है यार, ये देखो। ये तो चलो पुराने, किसी ने भी नए नहीं बांधे यार, ये जो झंडे रहते हैं ना बाबा के, तो बहुत कम है कि जो लोगों ने नए बांधे हैं, तो वही पिछले साल वाले ही। और यहाँ पे बैठे हुए भैरव बाबा, जय हो भैरव बाबा की। और यहाँ से मस्त दिखते हैं भाई जो केदारनाथ मंदिर है, देखो उधर में, ये देखो। सुनो आगे भाई, बर्फ आने लगी, देख ले भैरव बाबा के मंदिर में पहुंचते ही भाई स्नोफॉल होने लग गया है, मस्त वाला। अभी रुको जाओ, 2-5 मिनट रुक जाओ, कि दिखाते हैं कितना स्नोफॉल होता है। एक दो भी गिरने दो। जय हो भैरव बाबा।
यहाँ के मौसम का भाई कुछ नहीं पता, अभी हो गया खराब, अभी स्नो भी चल रही है, बारिश भी हो रही है। देखो जो पानी के अंदर देख रहे हो ना, अभी बूंद भी दिख रही है आपको गिरती हुई। बस कुछ नहीं कह सकते भाई, यहाँ के मौसम का अभी धूप निकली हुई थी, अभी खराब हो गया। और यहाँ पर देखो भैरव बाबा बैठे हुए, तो हमने जो दर्शन कर लिए भी, आप लोगों को हम वीडियो के द्वारा कराते रहते हैं। और कहता है ना था बाबा के मैंने 2 बार दर्शन कर लिए यार, मज़ा आ गया। लेकिन एक चीज़ है कि जब मैं पहली बार दर्शन करने आया था ना, तो मैं अंदर तक दर्शन करके आता है। अब की बार बाहर से ही करा रहे सभी के, पता नहीं शायद जो वीआईपी वाले बंदे उनके कराते हैं कि नहीं कराते। तो अपने तो भाई बस बाहर से ही हो रहे हैं, और अभी चलेंगे नीचे। जय हो भैरव बाबा। बाबा बस मेर राखी है, जो 8 मंजिला घर मैंने बनाया ना, असली तुम बना सको। अपना मेरा घर बनाया वो 8 मंजिला, है ना। मैं नहीं बताता तो ही बढ़िया था। अब ये बनाएंगे, यहीं रुकेंगे, वीडियो बनाएंगे। वो मेरा बनाया बेटा भाई, दूसरों के घर को ना तोड़ा जाए, अपना घर खुद बनाया जाए। भाई बहुत ही खतरनाक बंदे हैं 2 लोग, बैग छोड़ के जा चुके हैं। देखो एक इधर है, एक इधर है। उधर वो लोग दर्शन करने के जा रहे हैं, इधर हम नीचे उतर रहे हैं। इधर कोई इनका मालिक नहीं है, ये हमारे हैं। भाई जिसका भी उठा लेगा अपना, बाकी बैग तो सभी को याद रहते हैं। हाँ कुछ चीज़ें जो भूल जाते हैं लोग, नहीं तो बैग वगैरह तो कहाँ भूलते हैं। और ये देखो तेजस्वी लोगों की कमी थोड़ी है, मंडल का रैपर फिर तो कागज़ है तो मेल्ट हो जाएगा। और यहाँ पर किसी का उड़ता पंछी भी गिरा हुआ है यार, ये खाली है। तो भाई अभी हम अपने सोने के ठिकाने पर पहुँच चुके हैं, और शाम भी हो गई है भाई। और मौसम भाई खतरनाक हो गया, अभी स्नोफॉल जारी है। ये देखो जो छतरी है ना, ये मैंने स्पेशली इसलिए रखी। देखो ये जो देख रहे ना, ये वाइट वाइट, ये देखो ये बिल्कुल, ये जैसे अपने यहाँ पे जब ओले गिरते ना मोटे वाले, यहाँ पे छोटे छोटे हैं। और कल जो स्नोफॉल हो गई थी वो बस गिरते ही पिघल जा रही है, गिर रही है ना, ये स्टॉक बन रहा है। और ऐसे ही बहुत सारा स्टॉक बन जाएगा, तो ये बर्फ ऐसे बन जाएगा पूरा स्टॉक एकदम। ये बर्फ वाह दानेदार है एकदम, जैसे चावल के दाने होते ना। हाँ ये देखो यार, ये हाथ जो लाल है भाई, ये मतलब सुन पड़ गया। ये एक में दोस्ताना पहन रखा है, एक में मैंने लट्ठी पकड़ रखी थी यार। तो अभी भाई अपना देखते हैं, वीडियो वगैरह एडिट कर लेंगे। और स्नोफॉल ज़्यादा होएगा मेरे को लग रहा, पूरा उम्मीद है। और इधर में मैंने आज पहली बार चिड़िया देखी है भाई इतनी, नहीं तो यहाँ 1-2 दिख रही थी, बाकी ये इतना चौड़ के जा रही है ना। क्या दिक्कत है यार, ये भी यहाँ पहाड़ों की चिड़िया ही है, इनको भी आदत हो गई होगी। तो चलते हैं भाई। और बाकी भैरव बाबा के दर्शन भी हो गए, बाबा केदारनाथ के भी दर्शन हो गए। अभी देखते हुए कब जाएंगे नीचे। एक आपको इन्फॉर्मेशन भी देंगे यहाँ की, कि भाई कमरे का क्या रेंट चल रहा है, टेंट का क्या रेट चल रहा है, हेलीपैड में मतलब हेलीकॉप्टर का क्या रेट है, खाना पीना का, मतलब एक इन्फॉर्मेशन का वीडियो आपको जरूर दे देंगे। और बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। राम राम।